हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विथ मिश्रा जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी क्लास 9। चैप्टर का नाम है आपका पोलिनोमियल, एक्सरसाइज है 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, इसके नाम को ध्यान से देखिएगा। पोलिनोमियल को पोलिनोमियल, पॉली मीन्स मैनी, मैनी एंड नोमियल मीन नंबर, मीन्स मैनी नंबर। पोलिनोमियल मतलब क्या होता है? बहुत सारे नंबर्स, जिसको हिंदी में पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। बहु मीन्स बहुत और पद मीन्स नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। पोलिनोमियल का बेसिक जानकारी बहुत अच्छा है। चलिए पहले जानते हैं पोलिनोमियल हम लोग किसको बोल सकते हैं और किसको नहीं बोल सकते, मतलब पोलिनोमियल को पहचानते कैसे हैं। तो पोलिनोमियल, पहले वेरिएबल को जानना होगा, वेरिएबल कांस्टेंट। पोलिनोमियल को जानने से पहले हमको जानना होगा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए, वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? तो ए से लेके आपका ए टू जेड जितने सारे अल्फाबेट्स हैं, सारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। ए से लेके जेड तक। फिर हमारा कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है आपका 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर हो सकता है, मीन्स कोई भी होल नंबर हो सकता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब जानते हैं पोलिनोमियल के बारे में। जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा a का पावर 10, कुछ भी एक रैंडम नंबर मैंने ले लिया a का पावर 10, मीन्स a का एक्सपोनेंट 10 या a का डिग्री 10 बोल सकते हो आप। अलग अलग नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा? ये वेरिएबल है और इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? फिलहाल तो इसको डिग्री बोलेंगे। डिग्री इसलिए बोलेंगे, कांस्टेंट जो होता है कभी भी ऊपर नहीं रहेगा, कांस्टेंट हमेशा सामने में रह सकते हैं, सामने में, ये कांस्टेंट होता है। यही नंबर अगर आपका यहाँ इस पोजीशन पे आता है तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और डिग्री भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? पोलिनोमियल, इसको बोल सकते हैं हम लोग पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, तो ये हो गया पोलिनोमियल। इसका पहचान मतलब क्या हो गया? हम लोग क्या चीज श्योर कर सकते हैं पोलिनोमियल के बारे में? तो पोलिनोमियल उसको बोल सकते हैं जब वेरिएबल के ऊपर होल नंबर हो सकता है, मतलब ए के ऊपर आपका 0, 1, 2, 3 एंड ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ये सबको क्या बोलेंगे हम लोग? पोलिनोमियल्स। ये पहचान है हमारा पोलिनोमियल्स का। तो पोलिनोमियल किसको नहीं बोलेंगे, अब देखते हैं हम लोग उस चीज को। तो पोलिनोमियल का दो चीज कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी वेरिएबल पे कुछ ऐसा पावर दिख जाए तो उसको आप पोलिनोमियल बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वो कौन है? तो देखिए, ए का पावर कभी भी रूट नहीं हो सकता, मतलब ए का पावर कभी हाफ नहीं हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। इसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। मतलब पोलिनोमियल का मतलब वेरिएबल के ऊपर अगर पावर आपका वो आपका फ्रैक्शनल में चले जाता है, फ्रैक्शंस में रहते हैं, तो उसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा कोई भी वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। कोई भी नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो वो भी पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, पोलिनोमियल सिर्फ वही को बोलेंगे जहां पे वेरिएबल के ऊपर कोई भी होल नंबर रह सकता है, आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे। इन दोनों केस को पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, जहां पे पावर एक फ्रैक्शन हो सकता है और दूसरा आपका पावर नेगेटिव हो सकता है, इन दोनों को ही पोलिनोमियल नहीं बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज देखिए हमारे क्या सम्स, एक्सरसाइज 2.1 का पहला सम्स क्या बोलता है? देखिए यहां बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसका मतलब ये होता है कि अब हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिया जाएगा जिसको देख के बताना है कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन दीजिए, और है तो क्यों है, वो रीजन दीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है? 1 का 1 में क्या है आपका? 4x² - 3x + 7। 1 का 1 क्वेश्चन क्या है आपका? 4x² - 3x + 7। इसको पूछ रहा है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। अगर पोलिनोमियल वन वेरिएबल होगा तो है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। तो यहाँ पे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 4x² - 3x + 7 और 7 के साथ एक ठो ये वेरिएबल, ये क्या चीज है? x का पावर 0। तो जिन स्टूडेंट ने इंडिसेस किया होगा, जिन्होंने इंडिसेस चैप्टर को किया है, उनको पता होगा कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर।
किसी भी वेरिएबल के पावर पे अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो यहाँ देखिए 7 के पास अगर हम 7 1 कर दे इनटू, तो 7 1 जा क्या होगा आपका 7 होगा। तो मतलब इस 1 के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, बिकॉज हमने अभी बोला है कि x का पावर 0 तो भी 1, कोई भी वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 होता है, चाहे वो कोई नंबर ही क्यों ना हो। कोई भी चीज़ के पावर में अगर 0 लगता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा सम्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ 4x² माइनस 3x प्लस 7 और x का पावर 0। यहाँ पे x का पावर आपको 0 दिख रहा है, x का पावर आपको यहाँ पे 1 दिख रहा होगा, x का पावर यहाँ पे 2 दिख रहा होगा। यहाँ x के अलावा कोई भी वेरिएबल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। इसी को बोलते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे सभी पोलिनोमियल्स है, देखिए x का पावर 2 है, 2 एक होल नंबर होता है, x का पावर 1 है, ये भी एक होल नंबर होता है, x का पावर 0 है, ये भी एक होल नंबर होता है। अभी जस्ट हम लोग बात किए पोलिनोमियल के बारे में कि कोई भी वेरिएबल के ऊपर अगर होल पावर दिखे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर पावर हाफ हो, फ्रैक्शन में हो तो नहीं बोलेंगे, अगर नेगेटिव पावर हो तो नहीं बोल सकते पोलिनोमियल। तो ये तो पोलिनोमियल है, तो रीजन क्या लिखेंगे, यस यस इट इज अ पोलिनोमियल, यस इट इज अ पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, विथ वन वेरिएबल, दैट इज x। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x यूज किया गया है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं, 1 का 2 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन है x² प्लस √2, x² प्लस √2। देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस √2 x का पावर 0, ये √2 है। ठीक है, x का पावर 0। अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो मैं इसको काट दे रहा हूं, ये देखिए √2 को और x का पावर 0। अभी जस्ट हम बात किए x का पावर 0 क्या होता है, मतलब समझिए यहाँ पे 1 है, क्योंकि √2 इंटू 1 क्या होता होगा, √2 ही होगा, तो 1 की जगह हम x का पावर 0 रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स हमें दिख रहा है, x का पावर एक जहाँ पे 2 है, x का पावर एक क्या है 0 है, वेरिएबल्स तो फिक्स ही हैं, x ही दिख रहा है मुझे सिर्फ, तो ये भी क्या कहलाएगा, यस इट इज अ पोलिनोमियल विन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए होल नंबर में पावर है, यहाँ पे भी पावर क्या है होल नंबर में, यस इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज यहाँ पे वेरिएबल कौन है आपका x है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थोड़ा डिफॉल्ट हो गया हमारे से, यहाँ पे y² था, हमने यहाँ पे x² लेके सम्स कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप x की जगह पे y डाल दो। चलिए मैं दिखाई देता हूँ, अगर यहाँ पे y रहे तो y² प्लस √2, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका y² प्लस √2 और यहाँ पे y का पावर 0, क्योंकि y का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पे भी वेरिएबल हमारा क्या है, देखिए सिर्फ y ही है, जहाँ पे एक पावर होल में आपका 2 दिख रहा है और दूसरा 0, जो कि दोनों ही क्या है होल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, यस इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दैट इज यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे x नहीं होगा, क्या होगा y होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, गलती से हम लोग x लिख दिए, y होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 1 का 3। देखिए 1 का 3 क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है √3√2 प्लस t√2। ठीक है, चलिए मैं यहाँ इसको रख लेता हूं, क्या है हमारा 3√t प्लस t√2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको देखिए, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, √t का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, t का पावर हाफ होता है। ठीक है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और दूसरा यहाँ है हमारा क्या t और √2, यहाँ पे सिर्फ t है, मतलब इसका पावर क्या हो गया 1 हो गया। तो क्या इसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्यों, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात किए थे कि किसी भी वेरिएबल का पावर अगर फ्रैक्शन में चला जाता है आपका या नेगेटिव हो जाता है तो उसको हम पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा वेरिएबल का पावर क्या है, हाफ है। अब बोलोगे आपके यहाँ पे t का पावर 1 भी है, उससे मैटर नहीं करता है। यहाँ पे अगर आपका कोई भी एक्सप्रेशन में अगर पावर आपका हाफ हो गया चाहे नेगेटिव हो गया तो उसको हम पोलिनोमियल नहीं बोल सकेंगे। ठीक है, नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन
यहाँ का वेरिएबल कितना है, एक तो है, वेरिएबल तो एक ही तो है, यहाँ पे टी ही का यूज किया गया है. सो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल बट इट हैज ओनली वन वेरिएबल, बट इट हैज ओनली वन वेरिएबल. ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, सिंपली इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, क्योंकि हमको क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है कि बताओ कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं. चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर 4 में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y प्लस 2/y. यहां आपको दिख रहा होगा y प्लस 2/, इसको आप ऐसा लिख सकते हो y प्लस 2 को 2 रखते हैं. यहां देखिए y डिनोमिनेटर में, कहां पे है, डिनोमिनेटर में, इसका पावर क्या है, 1 है. इंडिसेस में ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया गया कि अगर किसी भी वेरिएबल को आप नीचे से ऊपर उठा के लेके आते हो तो उसका पावर में क्या लगता है, एक नेगेटिव साइन लग जाता है. मतलब इसको हम बोल सकते हैं y का पावर -1. तो यहाँ पे एक पावर दिख रहा है 1, दूसरा दिख रहा है -1. तो ये देखिए -1 की वजह से ये भी पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा. ठीक है, सो इट विल ऑल्सो बी नॉट अ पोलिनोमियल. इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, not a polynomial. No, it is not a polynomial. चलिए सिंपली बता दिया इट इज नॉट अ पोलिनोमियल. क्यों, यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, -1 है, तो ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा. लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 का 5 में क्वेश्चन है हमारा x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50. अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स तो है लेकिन पावर इसका देखिए आपका सब होल है, यहाँ पे 10 है, 3 है, 50 है, सारे होल नंबर है, लेकिन फिर भी ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा. क्यों, ओके ये पोलिनोमियल तो है लेकिन जो हमको पूछा गया कि क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो नहीं, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x y t तीन डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज किया गया. तो क्या लिखेंगे, नो इट इज not a polynomial in one variable, since the variables are x y and t. ठीक है, ये रीजन हुआ आपका क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x y t, तीन डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज किया गया, इसलिए ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं हो सकता है. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म होता है. सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है. यहाँ पे बोलता है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशंस दिया गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा. ठीक है, पहले देखिए कोएफिशिएंट क्या होता है. 2 नंबर फर्स्ट नंबर में ही समझा देंगे. ठीक है, आपको फर्स्ट नंबर सम्स करते हैं उसी में समझते हैं इस चीज को. पहला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक्स स्क्वायर. क्या आपको एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब वो क्या है, यहाँ पे 1 है. तो याद रखिए किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर खड़ा होता है उसी को कोएफिशिएंट बोलते हैं. किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट. तो यहाँ क्या हो जाएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1. +1 क्यों बोलेंगे, यहाँ पे प्लस साइन था और यहाँ पे 1 था, तो +1. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका, +1 हो गया. नंबर 2 देखते हैं. नंबर 2 हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3. यहाँ पे मुझे क्योंकि सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा तो मैं बाकी चीज को ध्यान नहीं दूंगा, सीधा लिखते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास देखिए यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है और साथ में एक माइनस भी है, तो मतलब क्या हो गया, -1. कोएफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर का आपका, -1 हो गया. नंबर 3 देखते हैं. नंबर 3
क्वेश्चन क्या है नंबर 3 का? क्वेश्चन है आपका π/2, इस साइन को क्या बोलते हैं? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या है? पाई है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? पाई। जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने एक टॉपिक पे बनाया था मैथमेटिकल सिंबल्स, तो जरूर जाके देखिए वीडियोस को मेरे चैनल पे जाके, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथ सिंबल्स के बारे में आइडिया मिल जाएगा, कितने टाइप्स के मैथ सिंबल हो सकते हैं। ये है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा? देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, इसके सामने जो भी नंबर दिखेगा वो आपका क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। तो एक्स स्क्वायर के सामने कौन है? π/2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? π/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका? π/2। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 क्या क्वेश्चन है हमारा? दिख रहा होगा आपको, √2x -1। यहाँ पे एक चीज देखने वाला चीज है हमको कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं, ठीक है, तो हमको एक्स स्क्वायर कहीं से भी लाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हम कैसे लेके आते हैं, कहीं से भी लेके आते हैं। मतलब आप सोच रहे होगे ऐसे कैसे मैथ्स में आप कहीं से भी ला सकते हो? तो याद रखिए, आप मैथ्स में कुछ भी करते हो, कुछ भी, उसका रिजल्ट जो होता है न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई नंबर डालते हो, कुछ भी चेंजेस करते हो मैथमेटिक एक्सप्रेशंस में, तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब अगर आपका रिजल्ट उस पर पड़ गया तो आपका सम्स रॉन्ग हो सकता है, तो रिजल्ट न्यूट्रल होना चाहिए। देखते हैं रिजल्ट न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सामने एक्स स्क्वायर लिखते हैं, देखिए, फिर उसके बाद लिखते हैं √2x -1। अब बोलोगे ये चीज जो आपने लिख दिया है तो रॉन्ग हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे मैं 0 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? 0। अब बोलिए 0 × एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। तो ये वाला पोर्शन ही पूरा खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास बचेगा क्या? सिर्फ √2x -1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल गया ना आपको, वो 0 हुआ। क्या हुआ? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है हमें नंबर 3 में, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहाँ पे 2 वर्ड यूज किया गया खास करके, बाइनोमियल और मोनोमियल। डिग्री तो आपको हम स्टार्टिंग में बताए हैं कि कोई भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर दिखता है, होल में जो आपको पावर, होल नंबर में जो पावर दिखता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 2 वर्ड है, जो बाइनोमियल और मोनोमियल, वो क्या होता है? तो पहले जान लेते हैं बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल और मोनोमियल, ये 2 चीज को, बाइनोमियल मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन में अगर 2 टर्म्स है जिसके बीच में प्लस साइन हो तो उसको हम बाइनोमियल बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो x + y। यहाँ देखिए, यहाँ 2 चीज है आपका, एक x है दूसरा y है, राइट? एक x है दूसरा y है। यहाँ पे 2 चीज है, दोनों के बीच में साइन क्या है? प्लस का। तो ये भी आपका एग्जांपल हो सकता है किसका? बाइनोमियल का। नेक्स्ट क्या हो सकता है? आप कुछ भी लिख सकते हो, देखो 10x + y, कुछ भी जहां पे 2 टर्म्स का आप यूज करोगे जिसके बीच में क्या होना चाहिए? प्लस साइन का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया आपका 10x + y। दूसरा हो सकता है आपका कुछ भी, मान लो आप x + 2। ये देखिए यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, एक ये है एक ये है ना? दोनों के बीच में क्या है? प्लस का साइन है। मतलब कोई भी 2 टर्म्स के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो उसको आप क्या बोल सकते हो? बाइनोमियल बोल सकते हो। मोनोमियल नाम से पता चल गया, मोनोमियल, नोमियल मतलब नंबर, था, मोनो में सिंगल, मतलब कोई भी यहाँ पे सिंगल टर्म्स हो सकते हैं। जैसे कि देखिए एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई को सिंगल ही बोला जाएगा, क्यों? दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में मतलब एक नंबर हुए, ठीक है? यहाँ पे प्लस साइन तो है नहीं बीच में, अगर प्लस होता तो इसको भी बाइनोमियल बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे प्लस साइन नहीं है, मतलब क्या हो गया? एक सिंगल नंबर का काम करेगा, ठीक है? सिंगल टर्म का काम करता है। दूसरा x² y, देखिए ये भी सिंगल है ना? इसके बीच में तो प्लस साइन है ही नहीं, तो ये सिंगल टर्म हुआ। कुछ भी ले सकते हो आप, x² y z², कुछ भी। अब यही देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल्स का यूज किया गया, लेकिन लोग किस एक टर्म हुए ना, क्यों? इनके बीच में प्लस साइन नहीं है, तो ये हो गया मोनोमियल। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला क्या कैसे करते हैं। 3 नंबर का 3 का 1, मुझे एक एग्जाम्पल देने बोला है बाइनोमियल का, जहां पे डिग्री कितना होना चाहिए आपका? डिग्री कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। डिग्री मतलब पावर 35 होना चाहिए। और दूसरा दिया है मोनोमियल का, जहां पे डिग्री कितना होना चाहिए? 100। तो पहले बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल फॉर बाइनोमियल,
बाइनोमियल, कोई भी बाइनोमियल का आप एग्जांपल ले सकते हो जहां पे दो टर्म्स होंगे लेकिन वहां पे पावर कितना होगा आपका डिग्री, वो 35 होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए मैं कोई भी लिख सकता हूं, तो ये देखिए कोई भी, अभी रैंडम मैंने एग्जांपल उठाया 10x प्लस वाई का, यहीं पे रख लेते हैं देखिए, लेकिन याद रखिए डिग्री हमेशा वेरिएबल पे लगता है, तो ये 10x, x का पावर आप 35 दिखा दीजिए, ठीक है, प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या एग्जांपल हो गया आपका मोनोमियल का। आपको एक ही पूछा है, आप ये लिख सकते हो, कोई भी रैंडम एग्जांपल दे सकते हो आपको। चलिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, x का पावर 35 प्लस 2, ठीक है, ये भी आपका बाइनोमियल हो गया जहां पे डिग्री कितना है आपका 35 है। चलिए अब कोई भी एग्जांपल ऐसा लिख सकते हो जहां पे दो टर्म्स हो और किसी भी वेरिएबल का पावर आप 35 दिखा सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। मोनोमियल क्या होगा, मोनोमियल, मोनोमियल में पावर कितना लेने बोला हमें, देखिए 100 लेने बोला, मतलब यहाँ पे आप 35 लिए, तो यहाँ कितना बोल रहे हैं 100 लेने। तो मोनोमियल में आप लिख सकते हो इसका x का पावर 100, क्योंकि x एक सिंगल टर्म है। ठीक है, आपको एक ही बोला है, आप ये लिख सकते हो। अगर आपको और समझना है, मतलब आपको एग्जाम्पल चाहिए, तो ये लीजिए xy का पावर 10, सॉरी 100, ये भी एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, मोनोमियल का। तो देखिए पोलिनोमियल हार्ड तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आराम से बेसिक लेवल पे इसको समझते रहेंगे तो इजी लगे हर चीज करने में। नेक्स्ट चीज देखिए क्या बोलता है नंबर 4 में, यहां बोल रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, मतलब यहां पे हमको डिग्री बताने बोल रहा है। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर आपका। वैसे वेरिएबल्स में डिफरेंट नंबर्स के होल नंबर रहते हैं, लेकिन जो हाईएस्ट पावर होता है ना, वही उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को डिग्री कहलाता है। क्या कहलाएगा, डिग्री। मतलब जैसे यहाँ पे दिया आपका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, यहाँ पे आपका x का पावर 1 दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका x का पावर 2 दिख रहा होगा, यहाँ पे x का पावर 3 दिख रहा होगा, यहाँ पे सबका पावर है, लेकिन हाईएस्ट कितना है, 3 है। तो इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर कितना हो गया आपका, 3। अब वही आपका डिग्री भी कहलाएगा। चलिए देखते करते हैं इसको। ठीक है, नंबर 4 का 1, 4 का 1 में क्या हो गया, पहला इक्वेशन आपका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंस द हाईएस्ट पावर इज 3। हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आपको, 3, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3, हाईएस्ट पावर कितना हो गया आपका, 2 हो गया। सिंस द हाईएस्ट पावर इज 2, since the highest power is 3, the degree of the polynomial will be 3। क्या होगा, the degree of the polynomial will be 3। will be 3। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगा वही आपका पोलिनोमियल का डिग्री भी होगा। ठीक है, तो डिग्री कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया। नंबर 2 देखें, नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन है आपका 4 माइनस y4। यहां पे देखिए, इसको ऐसा पहले लिख लीजिए 4 इंटू y का पावर 0, क्योंकि y का पावर 0 करेंगे तो आपका इसका वैल्यू 1 मिलेगा, 1 इंटू 4 4 ही रहेगा, और ये हो गया y का पावर 4। यहाँ पे देखिए एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 4 है, हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 4 हुआ ना, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। द हाईएस्ट पावर of y is 4, that is the degree of the polynomial is 4। ठीक है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4। जो हाईएस्ट पावर होगा वही आपका डिग्री होगा। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं, किसका, 4 का। क्वेश्चन क्या है हमारा देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। पहले इसका पावर फॉर्म में इसको लेके आते हैं, तो ये देखिए इसको 5t रख सकते हैं हम लोग, ये हो गया रूट 7। यहाँ पे हम लिख सकते हैं t का पावर 0,
क्योंकि टी का पावर 0 मतलब कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू √7 क्या हो जाएगा, √7 ही रहेगा। देखिए अब यहाँ पे टी का पावर एक हाईएस्ट आपको दिख रहा होगा 1 और दूसरा 0, तो बोलिए हाईएस्ट कौन सा हुआ, 1 हुआ ना, तो इसको क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। यही आपका डिग्री कहलाएगा, जो हाईएस्ट पावर होगा वही आपका डिग्री भी कहलाएगा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट हो गया आपका 4 का 4। क्वेश्चन देखिए क्या है 4 का 4 में आपको 3 दिया है, 3। यहां पे तो x है ही नहीं, तो इसको वैसा भी तो लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 इंटू 3 इज 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। अब आप बोलोगे पॉलिनोमियल है, हाँ ये मोनोमियल है, क्यों, यहाँ पे एक सिंगल टर्म दिख रहा होगा, वो सिंगल दिख रहा होगा ना नंबर, ये मोनोमियल है। क्या है, मोनोमियल। क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ये वाला पोर्शन भी आपका खत्म होता है। अब हमारा लास्ट पोर्शन है इस 2.1 एक्सरसाइज के, जो कि है 5। क्या बोलता है 5, देखते हैं क्वेश्चन। 5 बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। मतलब यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिया गया है, कुछ एक्सप्रेशंस दिया गया, जिसको देख के आपको बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है, कैसे समझते हैं इस चीज को। 5 का 1 पहला क्वेश्चन है हमारा, x² प्लस x। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x² प्लस x का पावर 1। देखिए अभी जस्ट हम लोग हाईएस्ट पावर के बारे में जाने हैं। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर आपका 1 हुआ तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। किसी भी एक्सप्रेशन का अगर हाईएस्ट पावर, वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर, अब देखिएगा चेक करिएगा, अगर वो 1 आता है तो वो कहलाता है आपका लीनियर पोलिनोमियल, और अगर हाईएस्ट पावर आपका 2 आता है तो वो आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो जाता है वो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर आपका हाईएस्ट पावर 3 होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट पावर कितना है, 2 दिख रहा है ना, तो इसको बोलेंगे इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल। लिख देंगे रीजन, सिंस, सॉरी लीनियर नहीं आपका क्वाड्रेटिक है, सिंस द हाईएस्ट पावर इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x is 2, it is a quadratic polynomial। समझ में आया आपको। तो किसी भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, अगर 1 होगा तो वो लीनियर हो जाएगा, 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और आपका 3 होगा अगर वो तो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे तो आपका पावर 1 दिख रहा है, दूसरा 2 दिख रहा है, तो हाईएस्ट कितना हुआ 2, तो इट क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, बिकॉज द हाईएस्ट पावर इज 2। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे भी सेम केस है। देखिए x का पावर 1 है माइनस x का पावर 3 है। हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आपको, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, सो इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। लिख देंगे हाईएस्ट पावर इज 3, सो इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 3 देखिए इसका, नंबर 3 क्या है हमारा, नंबर 3 क्वेश्चन है y प्लस y का पावर 2 प्लस 4। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं, y प्लस, यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखिए कितना 1 है, y का पावर 2 प्लस 4 के साथ तो y है ही नहीं, तो मतलब y का पावर 0 है वहां पे, क्योंकि y का पावर 0 मतलब 1 होता है। अब यहाँ देखिए
वेरिएबल का यहाँ 1 दिख रहा है पावर, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, हाईएस्ट कितना हुआ 2 हुआ ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। सिंस द हाईएस्ट पावर is 2, it is a quadratic polynomial. It is a quadratic polynomial. समझ में आया स्टूडेंट्स। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4, 1 प्लस एक्स। यहाँ पे 1 है, मतलब x का पावर कितना होगा, 0 होगा, और यहाँ x का पावर आपका 1 है। हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आपको इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना है आपका 1 दिख रहा है। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, एकदम श्योर रहिए, आराम से रहिए, अच्छा से समझिए इस चीज़ को। और आपको अगर किसी पोर्शन में प्रॉब्लम होता है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, तो उस टॉपिक को आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। नंबर 5, नंबर 5 क्या है हमारा, 3t। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में 3t। ठीक है, यहाँ पे आपको t का पावर कितना दिख रहा होगा, 1 है ना। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए हमारा लास्ट 2 सम्स है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं क्या है वो। नंबर 6 आपका r का स्क्वायर है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, एक ही आपको दिख रहा होगा वेरिएबल, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे, 2 है। साथ में कुछ और लिख सकते हैं इसके क्या, हाँ, प्लस माइनस करके कुछ भी आप डाल सकते हो। हाँ बिल्कुल डाला जा सकता है, अगर आप कुछ भी रैंडम वैल्यू लेते हो तो लिख सकते हैं इस चीज़ को हम। तो आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे कोई भी नंबर आपको नहीं दिख रहा है, मतलब अगला नंबर हो सकता है कुछ और हो, 0 हो, मे बी अगला नंबर क्या हो, 0 हो। तो कैसे शो करेंगे उसको, प्लस 0 इंटू एक्स का पावर आप 1 रख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, एक्स लिखें सॉरी, आर का पावर 1 रख दीजिए, तो r इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, और बचेगा सिर्फ आपके पास r2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे एक तो 1 दिख रहा है, दूसरा 2 दिख रहा है, हाईएस्ट क्या हुआ, 2 हुआ ना। इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग देख सकते, चेक कर सकते किसी चीज को। नंबर 7, लास्ट हमारा क्वेश्चन है 7x क्यूब। 7x क्यूब, इसका पावर देख के वेरिएबल का आपको पता चल गया होगा, 3 है, तो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं।